सभी साथियों को प्रणाम। साथियों, सद्गुरु ओशो ने अब तक के सबसे ज़्यादा उपेक्षित विषय सेक्स को लेकर 18 प्रवचन दिए थे, जिन्हें संयुक्त रूप से नाम दिया संभोग से समाधि की ओर। और इसी नाम से इन प्रवचनों को एक किताब के रूप में छापा गया, जो कि ओशो की सर्वाधिक प्रसिद्ध किताबों में से एक है और शायद सबसे विवादित भी। इस पुस्तक में लगभग 500 पेज हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस पुस्तक के सभी अध्यायों को सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी कहने वाला हूँ वह पूर्ण रूप से इस पुस्तक के आधार पर है। इसमें मेरी तरफ से ना तो कुछ जोड़ा गया है और ना ही किसी महत्वपूर्ण बात को छोड़ा गया है। उम्मीद है यह आपको पसंद आएगा। ओशो ने प्रथम अध्याय या प्रथम प्रवचन को संभोग परमात्मा की सृजन ऊर्जा का नाम दिया था। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5000 साल से प्रेम की बातें चल रही हैं, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है। और उससे भी अधिक दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, उन्हें ही हम प्रेम के जन्मदाता भी मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का धर्म और संस्कृति हमारे प्राणों के ऊपर छाई हुई है, उसी के कारण प्रेम पैदा नहीं हो सका है और भविष्य में भी पैदा नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम पैदा नहीं हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने का आधार बना रहे हैं। और प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है तो उसका दोष मनुष्य पर डाल रहे हैं, मन को जहर कह रहे हैं, जबकि मेरे देखे स्थिति ठीक उल्टी है। अगर दुनिया प्रेमपूर्ण नहीं हो सकी है तो उसका कारण मनुष्य नहीं है, ये तथाकथित धर्म और संस्कृतियां हैं। लेकिन हालतें ऐसी हैं कि अगर गलत सिद्धांतों को हजारों वर्षों तक दोहराया जाए तो फिर हम भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी ही गलत है, क्योंकि इन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। आज जो आदमी हमारे सामने है वह हजारों वर्षों की संस्कृति का फल है, जो कि कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है। लेकिन हम दुहाई दिए चले जाते हैं कि संस्कृति तो महान है, मनुष्य ही गलत है। हम यह सोचने को भी तैयार नहीं हैं कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह गलत है और उसका सबूत है ये आदमी, जिसके जीवन में प्रेम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसमें जहर घोल दिया है। आज तक की समस्त संस्कृतियों ने सेक्स का विरोध किया और इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना को तोड़ दिया है। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु सेक्स है। सेक्स की ऊर्जा ही अंततः प्रेम में रूपांतरित होती है, ठीक वैसे ही जैसे कोयला रूपांतरित होता है हीरे में। लेकिन सारे धर्म, संस्कृति, महात्मा सब उसके विरोध में हैं, सब उसके दुश्मन हैं। उनकी नज़र में सेक्स पाप है और जब तक मनुष्य इस ख्याल से मुक्त नहीं हो जाता, वह काम वासना से मुक्त नहीं हो सकेगा। सेक्स जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने ही काम को सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। एक फूल का खिलना, मोर का नाचना, ये भी सेक्सुअल एक्ट हैं, लेकिन हम उन्हें तो कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, फिर मनुष्य को ही क्यों। मैं कहना चाहता हूँ कि काम से लड़ना नहीं है, उसे समझना है, उसके साथ मैत्री स्थापित करनी है, तब ही यह रूपांतरित हो सकता है। किसी ऋषि ने किसी नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया
कि तुम्हारे 10 पुत्र पैदा हों और अंततः तुम्हारा पति तुम्हारा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी भी माँ बन सकती है। आज अगर मनुष्य जाति इतनी कामुक दिखलाई पड़ती है तो उसका सारा चित्त काम के आसपास केंद्रित हो गया है, तो उसका कारण ये तथाकथित धर्म और संस्कृति है। धर्म कहता है कि संयम से रहो, लेकिन ये संयमी लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर तो ज्वालामुखी उबल रहा है और ऊपर से वे संयम साधे हुए हैं, और जिस चीज़ को साधना पड़ता है उसमें इतना श्रम लग जाता है कि यह साधना लंबे समय तक नहीं हो सकती, शिथिल होना पड़ेगा, और तब वह क्या ही कर सकता है यह समझना मुश्किल नहीं है। लड़कियों को समझाया जा रहा है कि सेक्स गंदा काम है, पाप है। कल जब यह लड़की पत्नी बन जाती है तब इसे वही पाप करना होता है। मन घृणा से भरा रहता है, और जो पति इस पाप में घसीट रहा है, क्या यह पत्नी उसे पूर्ण रूप से प्रेम कर सकती है? नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ स्त्री नरक का द्वार है, जो नरक में ले जा रही है। यह पति को पत्नी के प्रति घृणा से भर देता है। इन मूढ़तापूर्ण शिक्षाओं ने सारी दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है, और जब पति पत्नी में प्रेम ना हो तो बच्चों से भी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी तो उसी का अंश है। हमें दिखलाई पड़ता है कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ज़रा गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि इस प्यार का, प्रेम का कारण संबंध है। जहाँ कारण होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो अकारण है। जब दो प्रेमी संभोग से गुजरते हैं तो वे एक शून्य से गुजरते हैं। कुछ पलों के लिए सब कुछ मिट जाता है, और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का या ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो कभी भी मनुष्य के इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में ही मिला है। उस समय उनके सारे विचार रुक जाते हैं और एक आनंद की प्राप्ति होती है। तब मनुष्य को एक रहस्य मालूम हो गया कि अगर मन के विचारों को पूरी तरह से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुईं। एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, एक योगी उस अनुभव को 24 घंटे अनुभव करने लगता है। यह पहला सूत्र है कि हम काम को उसकी पूरी पवित्रता और दिव्यता में स्वीकार करें। और आप हैरान होंगे कि जितने परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। और जो जीवन के निसर्ग को, प्रकृति को पूर्ण रूप में स्वीकार करता है, उसे ही मैं आस्तिक कहता हूँ, और मैं नास्तिक उसे कहता हूँ जो प्रकृति को अस्वीकार करता है या उसका विरोध करता है। और दूसरा सूत्र है मैं का भाव, अहंकार का भाव, क्योंकि जब तक मैं का भाव है तब तक प्रेम अनुभव नहीं हो सकता, भले ही वे कितने ही निकट क्यों ना हों। ये जो निकट बैठा है वह केवल शरीर है। प्रेम इस बात का अनुभव है कि प्राण संयुक्त हो गए। जब यह अनुभव दो व्यक्तियों के मध्य फलित होता है तो उसे मैं प्रेम कहता हूँ, और जब यह किसी व्यक्ति और समस्त के बीच घटित होता है तो मैं उसे परमात्मा कहता हूँ। जब व्यक्ति इस मैं के भाव को छोड़ देता है तो वह शून्य हो जाता है, और शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं। तो दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति मिटता है, अहंकार मिटता है, तब आदमी के भीतर प्रेम प्रकट होता है। यहाँ ओशो प्रेम और अहंकार को और गहराई से समझाने के लिए एक कहानी को माध्यम बनाते हैं। मेरी समझ में यह कहानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। अगर आप भी यह कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। अगर आप यह कहानी सुने तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।